एक बार देख लेना एनसीईआरटी में मैंने क्या अलग से अंडरलाइन करा है, वो ज़रूर देखना क्या लिखा है अलग से। रिमूवल ऑफ एंथर है, रिमूवल ऑफ फ्लावर नहीं है यार, पता नहीं क्यों एंथर लिखा है। अच्छा हाँ, एंथर का रिमूवल हो रहा है, पॉलन सैक का रिमूवल नहीं हो रहा। मैं तो कुछ ऐसा नहीं लिखा। हाँ, जो ग्रेगना ये पुनेट स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, ये ब्रिटिश जेनेटिक्स इसने दिया है, रिग्नार्ड सी पनेट ने। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप एक पॉसिबिलिटी है, मतलब इसमें मैथ लगती है। देखो ये सब तो ठीक है, आंसर दिया है 1:1, देख लेना। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एलिज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। देख लो इसमें क्या क्या करा है हमने। ये 4 किया। ये सब हमको उस समय नहीं समझ में आए थे, बाद में हमको बहुत देर बाद समझ में आए जो चीज़ें जो हमने तुमको बताई। ये although there are 16 square formed different type of phenotype, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप 1 2 3 4। ठीक है, और अगर ये 9 है, इसका आंसर देखो हुआ क्या। जो मेंडल ने काम किया 1865 में, इन्होंने काम कर डाला। 1900 तक इनका काम अनरिकग्नाइज्ड था, मतलब किसी को पता ही नहीं चला इन्होंने क्या किया। इसका क्या क्या कारण थे। एक कारण था कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि जैसे इस समय मेल कर दो तो आसानी से पहुंच जाए, थीसिस देख लो, वो डाला जाता है एक जगह ताकि सब दुनिया भर के साइंटिस्ट देखें और उसमें कोई ऑब्जेक्शन करें तो आपको क्लियर करना पड़ता है। कंसेप्ट ऑफ जीन नहीं क्लियर था। देखो भाई, इनको जीन नहीं पता था क्या होते हैं, ये किसान थे, इन्होंने मैथ लगा के उस चीज़ को फैक्टर कहा। हाँ देखो, अब ये चीज़ इन्होंने बताई है, ये चीज़ ध्यान से रखना, ये चीज़ आगे मैं यूज़ करूँगा। देखो इन्होंने लिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच डिड नॉट ब्लेंड। रुको, हाँ देखो, इनके हिसाब से, मेंडल के हिसाब से कैपिटल टी स्मॉल टी होना चाहिए, या तो टॉल होना चाहिए, या तो डॉर्फ होना चाहिए, या तो रेड होना चाहिए, या तो वाइट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नेचर में नहीं होता। नेचर में मीडियम साइज़ के भी होते हैं, नीचे में पिंक्स भी होते हैं। तो यही इसमें लिखा है सेकंड वाले में। तीसरी मैथमेटिक्स यूज़ हो गई, तो वो बायोलॉजी वालों को मैथ बाई से भी चिड़ा। चौथी चीज़, जो इन लोगों ने कंसेप्ट ऑफ जीन्स को ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और जीन्स का कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं दे पाए थे। मतलब कुड प्रोवाइड दैट ये कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। देखो अब 1900 में 3 साइंटिस्ट, डीवराइस, कॉरेंस एंड वॉन टेशनमार्क, इंडिपेंडेंटली इन तीनों ने अलग अलग से रीडिस्कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन। देखो ठीक है, हुआ क्या, इस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया था, तो इनमें माइटोसिस मियोसिस पढ़ ली गई थी। देखो जो मियोसिस में क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है वो ठीक क्रोमोसोम का मूवमेंट है वो जीन्स की तरह हो रहा था। हाँ देखो ठीक है, देवर कॉल्ड 1902 में द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग हैव वर्कड आउट वॉल्टर सुटन एंड थियोडर बोवरी। इनका नाम याद करना, वॉल्टन सुटन लिखा है, थियोडर बोवरी इधर उधर करके इन्होंने पूछा है एक बार। हाँ, नोटिस दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। देखो ये कह रहे हैं क्रोमोसोम के मूवमेंट से इन्होंने मेंडल लॉ एक्सप्लेन किया। मेरे को नहीं समझ में आया इस डायग्राम से इन्होंने 3 लॉ कैसे एक्सप्लेन करे, इनको मैं पूछूंगा विवेक सर से जाके। लेकिन मैं
कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आया, और ये इन दोनों में भी मेरे को नहीं समझ में आया। इस पन्ने में क्या हो रहा है ये मेरे को नहीं समझ में आया, क्या भला हो रहा है यहाँ पे। तो एक चीज़ आई, सोटन एंड बोवरी ने किया था, देखो, argue that pairing and separation of chromosome would lead to segregation of pair of factors they carried। देखो, इसने कुछ नहीं कहा, एक क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमैटिड है, दूसरा क्रोमैटिड कैपिटल टी यहाँ पर है, स्मॉल टी यहाँ पर है, तो एक क्रोमोसोम बटा तो एक में कैपिटल टी चला जाएगा, एक में स्मॉल टी चला जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर, जो पेयर है उस पेयर है वो पेयर बट गए, एक एक हो गए, तो ऐसे हो गई। देखो अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, देखो ये सोटन एंड बोगले ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, लेकिन ये इसको प्रूफ नहीं कर पाए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं कर पाए, ये तो थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया। देखो ऑन दिस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी वाज मेड बाय थॉमस हंट मॉर्गन। वो मॉर्गन एंड इट्स कलीग ने इसको प्रूफ किया। देखो अब ये क्या भला हो रही है, देखो समझो, इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने ड्रोसोफिला मेलैंगनोगैस्टर या फ्रूट फ्लाई को लिया। अगर इन्होंने इसी चीज़ को क्यों लिया, क्योंकि सिंथेटिक मीडियम में ग्रो हो जाता है, मतलब इसको खाना दे दो ये शांति से ग्रो हो जाएगा। कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 14 दिन में ये अपनी लाइफ साइकिल कर लेगा। सिंगल मीटिंग कैन प्रोड्यूस नंबर ऑफ फ्लाइज, अब एक मक्खी एक ही अंडा नहीं देती, ठीक है। सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म, जैसे ये मेल और ये मेल है और ये फीमेल बड़ी है, तो तुमको साफ साफ समझ में आ जा रहा है। मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन कैन बी सी विद a low power microscope. Also, it has many heritable variations that can be seen with a low power microscope। ये लाइन हमको नहीं समझ में आई, पूछा भी था, मेरे को अभी भी नहीं आई, इसको दोबारा हमको पूछना पड़ेगा। इसमें ये याद कर लो, ये लो पावर माइक्रोस्कोप है, हाई पावर नहीं है। ये ड्रोसोफिला क्यों लिया, इसके ये 5 पॉइंट लिख दो, इसको बड़ा करके थोड़ा लिख देना, हमने शॉर्ट में लिखा है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, देखो अब देखो, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए किया, तो इन्होंने पाया क्या, He observed that two genes did not segregate independently of each other, and the F2 ratio derived very significantly from the 9:3:3 ratio when the two genes are independent। देखो अब इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने बोला कि जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तब हमको ये पता चला कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उससे बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे फेल हो गया। अब ये समझो ये फेल क्यों हुआ है, और ये बिल्कुल मेंडल गलत नहीं थे, ये क्यों था मैं अब तुमको ये बता रहा हूँ, ज़रा समझना ठीक से। ये एक मैं क्रोमोसोम बना रहा हूँ, देखो एक क्रोमोसोम बना रहा हूँ, अगर यहाँ पे कैपिटल टी वाला कैरेक्टर है और यहाँ पे स्मॉल टी वाला कैरेक्टर है, और यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर और यहाँ पे ए वाला कैरेक्टर, ये मान लो राउंड है और ये मान लो रिंकल्ड है। अब हुआ क्या, जब इन दोनों का गैमीट्स बने तो हुआ क्या, तो होना क्या चाहिए, देखो गोली मारो ये सब क्या लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गैमेट्स बना रहे हैं। कैपिटल टी को आर से जोड़ दो, कैपिटल टी को स्मॉल आर से जोड़ दो, स्मॉल आर को कैपिटल आर से जोड़ दो, स्मॉल टी को स्मॉल टी से जोड़ दो, ये बनने के। लेकिन हुआ क्या, ये दोनों सेग्रीगेट ऐसे ही हो पाए, ये दोनों सेग्रीगेट ही नहीं हो पाए ठीक से, क्योंकि ये क्लोजली लिंक्ड जीन है। क्लोजली लिंक्ड, इसका क्या नाम, देखो ये है, ये हुआ। अगर ये एक क्रोमोसोम पे अरेंज है जीन तो ये देखो अगर एक क्रोमोसोम पर अरेंज्ड है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वेरिएबल नहीं, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गलत होगा। अगर ये टाइटली लिंक्ड हो या ये लूजली लिंक्ड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें कैपिटल टी है और इसमें है स्मॉल टी,
इसमें है कैपिटल आर और इसमें है स्मॉल आर। इससे तुम गैमेट्स बनाओगे, ये बनेंगे। इससे तुम गैमेट्स बनाओगे, ये बनेंगे। इन दोनों का क्रॉस कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये जो ये बनेगा। तो अगर ये दोनों दो अलग क्रोमोसोम पर हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड है। अगर ये दोनों सेम क्रोमोसोम पर हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड नहीं है। देखो, अगर मैंने ये जीन बनाई ए बी, एक सेकंड रुको, वापस पेज पलट के देखा देखो, इसके बाद ये मैंने ये लिखा है, ये वो 19 बोबी ने 1902 में दिया। मॉर्गन ने फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने दिया। ड्रोसोफिला का ये सब किया। देखो, लिंकेज और रिकॉम्बिनेंस, लिंकेज टर्म डी.एच. मॉर्गन ने दिया था। देखो, लिंकेज एक फिजिकल कनेक्शन है, नॉट अ केमिकल कनेक्शन। देखो, अगर मैंने ये दो क्रोमोसोम बनाए थे, 1 2 3 4, एक में ही दो बना दिए थे, तो ये कोई केमिकल नहीं है, ये एक फिजिकल है। देखो, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंस, रिकॉम्बिनेशन। तो इसको समझो, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। अगर कोई जीन पास होंगे तो वो चाहेंगे उनको कोई दूर करे नहीं, तो इनके पास लिंकेज ज़्यादा होगा तो इसमें रिकॉम्बिनेंस का कैरेक्टर कम होगा। देखो, अब ए और सी है, ए और सी लिंक दूर है तो इनमें लिंकेज कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें नीट का सवाल आया है। इट प्रूव दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट फॉलोड एवरीवेयर। देखो, ए बी और सी है। देखो, ए और बी टाइटली लिंक है तो इसमें लिंकेज ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेशन कम है। अब हम लोग बी और सी की बात करें, बी और सी दूर है तो इसमें लिंकेज कम हो गया, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो गया। ए और सी बहुत दूर है, लिंकेज इसमें बहुत कम हो गया, रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, तो ये जो मैं ये बना रहा हूँ इसको कहते हैं लिंक जेनेटिक मैप। इसको एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने दिया था। देखो, अब हम लोगों को करना है। देखो, अगर ये क्वेश्चन में तुम लोगों ने, तो क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन। अब इससे हम लोगों को पूछा जा रहा है अरेंजमेंट क्या होगा। देखो, ए बी सी और ए और सी, ए और बी में रिकॉम्बिनेंस परसेंटेज सबसे कम है, तो इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंस कम, लिंकेज ज़्यादा, तो ये पास होंगे। ए और बी को पास बना दो। अब देखो, ए और बी को पास बना दो। बी और सी में लिंकेज थोड़ा सा बढ़ा है, लिंकेज 35% है। लिंकेज सॉरी रिकॉम्बिनेंस बढ़ा है तो इनमें लिंकेज जो बी और सी और ए और सी, इसमें से कौन सा दूर होगा? जो सा दूर होगा उसमें लिंकेज कम होगी, रिकॉम्बिनेंस ज़्यादा होगा। तो ए और सी दूर हैं और बी और सी पास है। ऐसे कर लो तो इससे आ जाता है। देखो, पहले जो सबसे कम वाले परसेंटेज है उसको धर दो। अगर होता क्या यहाँ पे ए और सी नहीं, रुक जाओ, ए और सी का परसेंटेज 35% होता तो कुछ नहीं होता, बी यहाँ पर आ जाता है, ए यहाँ पर आ जाता। पहला स्टेप इसमें करो, ए और बी को जो सबसे कम है उनको पास में धर दो एक कोने में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये चीज़ समझो, ये जो इन्होंने ड्रोसोफिला पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये सेक्स क्रोमोसोम पे किया था। इसका मतलब जैसे हम लोगों को 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम से लास्ट वाला होता है उसमें होता है। तो इन्होंने जो किया था, जो इनके भी ये जीन्स कैरेक्टर थे, ये सेक्स लिंक्ड थे। ठीक है, समझ गए? सेक्स लिंक्ड थे, सेक्स क्रोमोसोम पर थे या नहीं? हाँ, सेक्स क्रोमोसोम पर भी थे और सेक्स लिंक्ड भी थे। अब यार, अब हम ये सेक्स लिंक शब्द आ गया, अब हमको लग रहा है वो पढ़ना पड़ेगा, चेस वाला पढ़ लेंगे। मतलब मॉर्गन आप येलो बॉडीड फीमेल, येलो बॉडी वाइट आई, येलो बॉडी वाइट आई का फीमेल लिया, और ब्राउन बॉडी रेड आई का है। ऐसे ही समझ लो। अभी येलो बॉडी वाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई का इन दोनों ने किया। उन्होंने पाया क्या? देखो, ठीक है,
अभी समझो मॉर्गन ने जो यूक्लिड ऑर्डर देता है तो ये कॉमन when the इधर से पढ़ रहा हूँ when the two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome the proportion of parental type combination is much higher than the non parental type का मतलब रिकॉम्बिनेंस है अगर ये सेम पर है तो इसमें लिंकेज ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंस कम होगा ठीक है मोरल एट्रीब्यूट टू द फिजिकल एसोसिएशन होता है और लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन है ये केमिकल नहीं है देखो तो डीएनए Morgan also found that when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, showed lower linkage ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन कम ये है ये पहले वाले की बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल हाँ फॉर एग्जाम्पल फॉर जीन्स वन वाइट एंड येलो वर टाइटली linked showed only 1.3% रिकॉम्बिनेंट while white and miniature show 1.3 देखो ये वाला जो है इसमें लिंक है इसमें है तो सेम ही क्रोमोसोम पर लेकिन थोड़े दूर हैं तो लिंकेज कम हो गया तो रिकॉम्बिनेंस ज़्यादा हो गया पहले वाले में रिकॉम्बिनेंस इतना था इसमें ज़्यादा हो गया सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो गया एल्फ्रेड सटरवेंट ने frequency of errors using gene pairs on the same chromosome measure of distance between them map their position on the today genetic maps methods are extensive used in starting point the sequencing of which genome was used in the case of human यार इसका कुछ समझ तो नहीं है या देखा जाएगा ये सर से पूछेंगे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट क्यों लिखा है ये तो पता नहीं देखो एक चीज़ लिखी है ये चीज़ समझने के लिए मैंने अलग बनाया था लेकिन मेरे को समझ में आया कुछ समझ के मिलेगा नहीं नीट में पेपर में ये याद रख लो जैसे ये वाइट और येलो है वाइट येलो देखो हम लोगों ने क्या किया था येलो बॉडी वाइट आइड और ब्राउन बॉडी क्या था ब्राउन बॉडी रेड आई का कराया था तो ये दोनों क्लोजली लिंक्ड थे ये पास पास दिख रहे हैं ये क्लोजली लिंक्ड है अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम होगा ठीक है इसमें देखो इसको याद कैसे करना है 9 8 7 कर लो 100 में से माइनस कर लो यही आ जाएगा 9 8 7 कर लो देखो इसमें क्रॉस नंबर 2 इन दोनों ये दूर हैं देखो ये पास हैं दूर है लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेंस कैरेक्टर बढ़ेगा इसमें रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर इसके कंपैरेटिव बढ़ गया पेरेंटल से तो भाई ये कम ही रहेगा देखो अब इसको कैसे याद करो 9 8 7 6 में 2 ऐड करो 8 बन गया ऐसे याद कर लो 100 में से माइनस कर लो एक ही साइड इसको ही याद करो इससे सब कुछ निकल जाएगा तो हो गया अब ये चीज़ हो गई अब चीज़ आती है सर डिटर्मिनेशन का लिखना तो था थोड़ा और